नमस्कार। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पीएलसी में एंड गेट हमने देख रखा है, नैंड गेट को कैसे बनाते हैं। तो जस्ट हमने ओपन किया है एसएक्स प्रोग्रामर। इसमें जैसा कि मैंने बता रखा है आप लोग को ऑलरेडी कि कैसे इसमें न्यू प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, और एंड और गेट का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है कि कैसे एंड और गेट को बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नैंड गेट को कैसे डिज़ाइन करते हैं लैडर लॉजिक डायग्राम में पीएलसी पर्पस के लिए। सो लेट्स बिगिन। जस्ट पहले हम फाइल में जाएंगे, देन न्यू प्रोजेक्ट, देन गो ऑन द सेक्शन दिस SPV section, select NWOP20, then click on OK button। ये ऐसा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, डू यू वांट टू एडिट द सिस्टम डेफिनेशन। इसे आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि जब आप लैब में वर्क करते हो तो कोई यहाँ सिस्टम डेफिनेशन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है अनटिल एंड अनलेस कोई आप हार्डवेयर पीएलसी पे वर्क कर रहे हो। अगर आप किसी हार्डवेयर पीएलसी पे वर्क कर रहे हो जैसे सिमुलेटर पे, तो वहाँ पर्पस के लिए आप यहाँ ओके कर सकते हो। लेकिन अभी हम लैब में हैं, सो कैंसिल इट, वी विल कैंसिल, हम कैंसिल करेंगे इसे। तो आप देख पा रहे हो नैंड गेट का, ये देख पा रहे हो कि जस्ट ये ट्रुथ टेबल है नैंड गेट का। आप देख पा रहे हो इसमें कुछ चीज को आपको नोटिस करना होगा, तभी आप लैडर लॉजिक डायग्राम बना पाओगे, तभी आप लैडर डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे, लॉजिक बिल्ड कर पाओगे। फॉर कुछ चीजें हमें एकदम क्वेश्चन से, हमें ट्रुथ टेबल से ड्रॉ करनी पड़ेंगी। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, एक चीज नोटिस कर पा रहोगे कि यहाँ पे जो हमारा ए और बी क्या है, इनपुट है। तो इनपुट 1 यानी स्विच 1 0 है, स्विच 2 या इनपुट 2 0 है, तो हमारा आउटपुट 1 रह रहा है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो क्या है? जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी पीएलसी में मेन 2 स्विच होता है, NO और NC, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो आप देख पा रहे होगे कि इसका बिहेवियर अपोजिट है इस फर्स्ट वाले ट्रुथ टेबल, इस रो से, कि 0 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है। 0 0 का मतलब ऑफ। ये हमारे दोनों स्विच जो हैं ऑफ हैं, दोनों इनपुट ऑफ हैं, दोनों स्विच ऑफ हैं, और हमारा आउटपुट ऑन रह रहा है। यानी इस बात से ये चीज तो क्लियर हो गई, क्लियर कट हो गई कि हमें अपने सर्किट में NC स्विच लगाना है। तो जस्ट हम 2 NC स्विच सेलेक्ट कर लेंगे। ये इसकी एड्रेसिंग है, एड्रेसिंग सेम एज इट इज जैसा हमने NO का किया है एंड और गेट में, सेम वैसे ही NC का भी करते हैं। ये एड्रेसिंग था, ये टैग है फॉर द पर्सन जो इस प्रोग्राम को डिजाइन करे, या फर्दर बाद में कोई टेक्नीशियन जो अब इसको कोई डिबग करने के लिए आएगा, तो हमारे कन्वीनियंस के लिए होता है, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो S1 जस्ट हम देते हैं, स्विच 1 लिखते हैं, SW8 स्विच 1 लिखते हैं। और आप देख पा रहे हो कि दो NO है, लेकिन अब इस 2 NO का दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, या सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा वो है कि हम जो सेकंड स्विच है उसे पैरेलल में लगाएंगे या सीरीज में। अब ये पैरेलल सीरीज क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप वीडियोस में देख सकते हो। एक अलग से वीडियो हमने बना के ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसमें सेपरेटली पूरी डिटेल में हमने बात की कि पैरेलल स्विचिंग और सीरीज क्या होता है। आपको आइडिया लग पा रहा है कि जस्ट ये क्या होगा, किस टाइप का हम एक यहाँ पे सर्किटिंग होगी, लैचिंग होगी, पैरेलल
लैचिंग होगी या सीरीज लैचिंग होगी। ट्रुथ टेबल की वैल्यू से आप कोई डिसाइड कर पा रहे हो? ये देखो आप 0 1 इधर देख रहे हो आप 0 1 पे ये क्या वैल्यू दे दे रहा है? 1 दे दे रहा है। कहने का मतलब कि एक वैल्यू वेरिएबल मतलब डिफरेंस अगर वैल्यू में रह रही है तो भी हमारे ये आउटपुट क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। 1 का मतलब ऑन हो जा रहा है। कहने का मतलब हमारा एक स्विच ऑफ है, एक स्विच ऑफ है और दूसरा स्विच ऑन है, तो ये स्विच जाके इस आउटपुट को, इस बल्ब को या इस डिवाइस को, इस मोटर को ऑन कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा इनपुट ए है, स्विच ए है, इसको एक दूसरा रास्ता मिल जा रहा होगा, तभी तो ये फर्दर आगे जाके इसको ऑन कर दे रहा। तो इससे कुछ आइडिया आपको लग पा रहा है? यानी कहने का मतलब हमारे पास दो रास्ते होंगे, हमें दो रास्ते, और दो रास्ते कब मिलते हैं? दो रास्ते का मतलब पाथ, सर्किट पाथ। तो सर्किट पाथ हमारे पास कब मिलेंगे? जब हमें पैरेलल स्विचिंग करनी, लैचिंग करनी होगी। तो हम यहाँ पैरेलल में स्विच लगाएंगे। इस सेकंड रो से हमें ये क्लियर हो गया। ये पैरेलल और सीरीज का कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप फर्दर आगे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे फर्दर तभी। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका जस्ट पहले हम इधर एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद एड्रेसिंग x0.2 स्विच 2, देन प्रेस ओके। अब दो स्विच हमारे हो गए, जस्ट आप देखो दो स्विच हमारे हो गए, दो स्विच हमने ऑलरेडी इनपुट में एज ए इनपुट ले लिया। अब हमारे पास एक आउटपुट है, तो जस्ट टू कनेक्ट आउटपुट हम यहाँ पे इधर आप F6 बटन भी प्रेस करके कर सकते हो या यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देन हम एड्रेसिंग देंगे y0.11। फॉर एग्जाम्पल चलो एक LED मानते हैं कि ये एक LED है, LED बल्ब। ओके, ओह सॉरी, मोटर मानते हैं। LED में भी सम कीवर्ड्स होगा L, दैट्स वाई वो टैग नहीं ले पा रहा है। ये हमारी डिजाइनिंग होगी लैडर लॉजिक का। जस्ट हमने डिजाइन कर लिया कि कैसे नैंड गेट को बनाते हैं PLC के लिए। PLC में लैडर डायग्राम का यूज करके कैसे नैंड गेट बनाते हैं, लेकिन अभी इसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्या हमने ये जो डिजाइन बनाया है वो हम एग्जैक्ट करेक्ट है या नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, जस्ट उसे भी हम फर्दर देखेंगे। सो प्लीज कन्वर्जन करेंगे, नो एरर नो वार्निंग। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, हम सिमुलेशन मोड पे जाएंगे। द स्लॉट 0 में सेम वही मॉडल लेंगे जो स्टार्टिंग में लिया था, NWOP20। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस ओके, देन मिनिमाइज। इसे कट नहीं करेंगे, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। ये जो है इसे हम क्रॉस इधर से मैक्स, इधर से ये क्लोज नहीं करेंगे, इधर से जस्ट मिनिमाइज करेंगे। देन इधर हम PLC ऑपरेशन पे जाएंगे। ये कभी कभी होता है कि कुछ टाइम लेता है किसी किसी सिस्टम में, तो जस्ट यहाँ पे देख रहे हो आप लोड टू PLC पे जाके लोड टू PLC, ये मतलब जो हमने ये लैडर डायग्राम बना रखा है, लैडर लॉजिक बना रखा है, ये हमारी वर्चुअल PLC में लोड हो रहा है। जस्ट क्योंकि यहाँ हम वर्चुअल PLC क्रिएट कर रखा है, लोड टू PLC का मतलब यही। ये देख रहे हो आप ग्रीन, ये ग्रीन हो गया और रन, यानी हमारी PLC जो वर्चुअली हमने क्रिएट कर रखा है वो रनिंग पोजीशन में हो गई। ये मॉनिटर है, मॉनिटर का मतलब वर्चुअल पावर सप्लाई। जस्ट हम अपने PLC को वर्चुअली पावर सप्लाई देंगे, आप देख पा रहे होगे। हम देख पा रहे होगे कि ये जो हमारा देखो आप NC है, ये देख रहे हो आप
ये बाय डिफॉल्ट ऑन मोड में रहता है। अब ट्रूथ टेबल से हमें वेरीफाई करना होगा एक एक। ये देखो आप 0 0, ये क्या हमारा आउटपुट है 1, तो 0 0 का मतलब ये अभी ऑफ में है, अभी हमने इसको ऑन नहीं किया। देख रहे हो आप 0 0 दोनों है, तो ये क्या है 1 है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई। अब क्या काम करना है, इसे 1 करना है। 1 का मतलब इसे ऑन करना है। तो हम जस्ट ये देखो अभी ये ऑन हो रहा है। ऑन क्या, देखो ये 1 है, ये 0 है, तो भी हमारा ये क्या रह रहा है 1। सेकेंड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारा स्विच 1 0 और स्विच सेकेंड जो 1 हो, तो हमारा आउटपुट 1 हो। इसे भी हम वेरीफाई करेंगे। इसे हम 0 करेंगे और इसे 1 करेंगे। ये देखो 0 1, 0 1 पे भी हमारी वैल्यू क्या है 1 है, जो हमारा थर्ड कंडीशन है। ये देखो 0 1 पे हमारा 1, लास्ट क्या है 1 1, यानी दोनों को हम ऑन करेंगे। ऑन का मतलब ही तो 1 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो 1 1 हाई वैल्यू करेंगे तो आउटपुट हमारा 0 आना चाहिए। तो हमारा एट द एंड ये वेरीफाई होता है कि हमारी ये जो डिजाइन है, हमारा ये लैडर डायग्राम जो है लॉजिक है वो नैंड गेट है। तो लास्ट वेरीफाई करते हैं, ये ऑलरेडी 1 है, इसे हम 1 करते हैं, ऑन करते हैं। देखो ये 1 1 हुआ तो ये 0 हो गया। लास्ट कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स कि हमारा ये जो लैडर लॉजिक है वो एकदम करेक्ट बना है। सो होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हम नैंड लॉजिक गेट्स को डिजाइन करते हैं पीएलसी के लिए। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस पर एक फर्दर वीडियो बनाएंगे कि क्या डाउट है। और नैंड गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है। नैंड गेट के बारे में हमने अलग से एक डिजिटल लॉजिक गेट्स करके एक वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, उसमें आप सारे गेट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें आप जाके देख सकते हो। नैंड गेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। डिजिटल लॉजिक गेट्स पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम सीखेंगे कि नॉर गेट को कैसे डिजाइन करते हैं पीएलसी में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।